जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई छोटी से छोटी हर बड़ी से बड़ी सभी ऑथेंटिकेटेड जानकारी लेके आता हूं। उसी सीरीज में आज आपके लिए एक और बहुत ही बेहतरीन उपहार जो सेना ने सैनिकों को दिया है उसकी जानकारी लेके आया हूं। और दोस्तों ये जो स्कीम है, ये जो उपहार है जो सेना ने आपके लिए चालू की है वो 1 नवंबर 2021 से लागू हो चुकी है, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। तो उसके लिए जो भी भाई एप्लीकेबल हैं, जिनको जरूरत है, वो उसका इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनके लिए भी ये स्कीम बहुत फायदेमंद है। इस स्कीम में क्या है दोस्तों? इंडियन आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम। अब तक आपको दोस्तों घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, कंप्यूटर के लिए, बाइक के लिए, यानी कि आपको इस तरह के लोन मिलते थे आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ से। अब दोस्तों सेना की तरफ से एक नया लोन 1 नवंबर 2021 से लागू किया गया है, इंडियन आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम। इस स्कीम के तहत आप अपने बच्चों के लिए और अपनी डिपेंडेंट सिस्टर के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और वो भी दोस्तों 7 रुपए पर एनम, यानी कि साल में आपको 7 रुपए इंटरेस्ट के हिसाब पे ये लोन मिलेगा। दोस्तों इस लोन का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स का है, यानी कि आपको ये लोन 5 साल के लिए मिलेगा। अगर आपकी सर्विस बची है 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो कि 5 साल से कम है, तभी भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन आपके जो लोन की अवधि है वो आपके रिटायरमेंट से 6 महीने पहले क्लोज हो जाएगी। तो उस पीरियड में आपको 5 साल का लोन नहीं मिलेगा, 5 साल से कम पीरियड के लिए मिलेगा, लेकिन आप लोन ले सकते हैं। क्या है ये लेने का प्रोसीजर, कहाँ से आपको मिलेगा एप्लीकेशन, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, पूरी जानकारी डिटेल से। दोस्तों इस लोन के लिए जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर ये वेबसाइट एड्रेस दिया गया है, आप यहाँ से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों एप्लीकेशन के संदर्भ में अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए तो ये ईमेल एड्रेस दिया है, आप यहाँ पर ईमेल लिख के अपना जो भी आपकी क्वेरी है वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आर्मी टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करके कंफर्मेशन ले सकते हैं, अपनी क्वेरी दूर कर सकते हैं। और सिविल लाइन टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर भी बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी दूर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सारा एप्लीकेशन भरने के बाद अब आपने ये जो एप्लीकेशन सबमिट करना है वो आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है। दोस्तों ये आपके सामने एड्रेस है, आपके सामने आप ये एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो ये आपका प्रोसीजर है। और दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फिलअप करना है, वो सारा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने है एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म। ये एजी ब्रांच की तरफ से जारी किया गया है, ACWF यानी आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड एजुकेशन लोन एप्लीकेशन। इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस क्या है भरने के लिए? सबसे पहले आपको ये ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में भरना है, पूरा रनिंग लेटर में आपने कुछ भी नहीं लिखना है। दूसरा दोस्तों अगर आप हैंड राइटिंग हाथ से लिखते हैं, टाइप नहीं करते हैं, तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक, ब्लू इंक से नहीं भरना है। उसके बाद जो भी बॉक्सेस हैं एप्लीकेबल उन सबको आपने टिक करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है कोई भी। इसके साथ जो भी अटैचमेंट डॉक्यूमेंट हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ देने हैं। अगर दोस्तों आपने किसी कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया, इंफॉर्मेशन गलत भरी, तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से, केयरफुली आपने इसको फॉर्म को भरना है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन आपका फॉर्म जब भर जाता है तो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए एजी ब्रांच एजुकेशन
लॉन सेक्शन, रूम नंबर 17B, वेस्ट ब्लॉक 3, RK पुरम, न्यू दिल्ली के एड्रेस पर सेंड करना है दोस्तों। ये आपका यहाँ तक ये एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस थे कुछ, वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से आगे शुरू होता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है किस तरीके का और आप में क्या क्या उसमें कॉलम है जो आपने फिलअप करने हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपका आईसी अब्लिक आर्मी नंबर, अगर अधिकारी हैं आईसी नंबर, आईसी कमीशन है, एसएल कमीशन है, एनटीआर कमीशन है, डॉक्टर हैं एमआर, अगर डेंटल हैं डीएस, वो जेसीओ हैं तो जेसी नंबर, और जवान है तो आर्मी नंबर, वो आपने लिखना है। उसके बाद दोस्तों दो पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे, एक आपका और एक उस बंदे का, उस आपके बच्चे का जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं, यहाँ पर दोनों वो लगेंगे। इसके बाद आपने रैंक, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ पेमेंट, प्रेजेंट यूनिट और पेरेंट यूनिट। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट यूनिट वो जहां आप नौकरी कर रहे हैं। अगर आप ईआरई ड्यूटी पर हैं तो फिर आपने प्रेजेंट यूनिट और पेरेंट्स यूनिट, अपनी पेरेंट्स यूनिट भी लिखनी है। मान लीजिए राष्ट्रीय राइफल में आप पोस्टेड हैं और जाट रेजिमेंट के हैं, तो आपने किस राष्ट्रीय राइफल में आप पोस्टेड हैं वो और कौन से जाट रेजिमेंट के हैं वो लिखना है। यानी कि प्रेजेंट यूनिट और पेरेंट्स यूनिट दोनों फिलअप करनी है। फॉर्मेशन, सीडीए अफसर है तो सीडी आएगा और जवान जेसीओ है तो पीएओ आएगा। उसका एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों बच्चे का और जो एप्लीकेंट है जिसको लोन चाहिए उसका, दोनों के पैन कार्ड और आधार कार्ड फोटोकॉपी अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है। परमानेंट एड्रेस, उसका जो वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है, आपका एड्रेस प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस है, उनमें से जो भी है, अगर कोई पासबुक है तो वो भी चल जाएगी, बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज की कॉपी। उसके बाद आपने अपने बैंक डिटेल्स भरनी है, उसका बैंक अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड और ब्रांच, जहां से आपका बैंक की ब्रांच से जो भी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये मैंडेटरी है दोस्तों, आपने भरने हैं। केवाईसी डिटेल में आपने देना है, नाम पूरा लिखना है, ऊपर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए आपको पार्ट टू ऑर्डर की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। रिलेशन क्या है आपका एप्लीकेंट का जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं, बच्चा है या आपकी सिस्टर है, क्योंकि ये लोन आप अपनी सिस्टर के लिए भी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड या आधार कार्ड की कॉपी या जो भी डीएल है, पासपोर्ट है, उसका लगाना है। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके साथ में जितने भी आपके मार्कशीट है वो अटेस्ट करके लगानी है। फाइनेंशियल डिटेलमेंट में आपने अपने सैलरी का डिटेलमेंट देना है, पे स्लिप देनी है, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद अगर आपके पास कोई लोन ले रखा है जो चल रहा है तो उसका डिटेलमेंट देना है, और आपके पास इनकम के सैलरी से अलग क्या क्या सोर्स है उनका डिटेलमेंट आपने देना है। अगर आपने कोई और एजुकेशन लोन दूसरे बच्चे के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका भी डिटेलमेंट्स आपने इसमें देना है और उसकी कितनी आपकी ईएमआई कट रही है। उसके बाद दोस्तों आपके पास चल और अचल यानी कि मूवेबल और इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टीज है आपके नाम पर, पेरेंट्स की नहीं, आपके नाम पर, उसका आपने यहाँ पर डिटेल्स देना है। उसके बाद आपका बच्चा जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं कौन सा कोर्स कर रहा है, क्या स्टडी कर रहे हैं, उसका डिटेल्स आपने यहाँ देना है। आपके कोर्स का कितने टाइम का कोर्स है, प्रपोज्ड कोर्स कौन से इंस्टीट्यूशन से है, यूनिवर्सिटी से है और कौन सी कंट्री से है। आपका बच्चा इंडिया में एजुकेशन कर रहा है या कहीं अब्रॉड भेज रहा है वो। दूसरा, रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन इन यूनिवर्सिटी, आपने एक रीजन भी देना है कि आपने इस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन को क्यों सेलेक्ट किया है। इसके बाद दोस्तों आपने उसमें रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ और कोर्स, उस इंस्टीट्यूशन की क्या रैंकिंग है ऑल ओवर इंडिया, और उसका कोर्स कौन सा चल रहा है, ड्यूरेशन कितना है कोर्स का, स्टडी जो आपका बच्चा कर रहा है जिसके लिए लोन ले रहे हैं कि उसका कितना टाइम है, ड्यूरेशन है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स यानी कि कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है। लोन रिक्वेस्ट,
ये दोस्तों कॉलम है, ये आपने भरने हैं। इसके बाद दोस्तों आपने डिक्लेरेशन देना है, जो मैंडेटरी होते हैं कोई डॉक्यूमेंटेशन वो भरने हैं, और उसके बाद सीओ और ओसी यूनिट का काउंटर साइन करा के ये आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है। एप्लीकेशन आपने देख लिया, इसके लिए कहीं नहीं जाना है, आपको जो वेब एड्रेस मैंने बताया वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और एप्लीकेशन भर के जो एजी ब्रांच का एजुकेशन सेक्शन का एड्रेस है उस पर आपने सेंड करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एजुकेशन लोन के संदर्भ में, जो कि सेना की तरफ से 1 नवंबर 2021 से लागू किया गया है, उसके बारे में। तो दोस्तों ये जानकारी आपके काम आ सकती है, आपके दोस्तों के काम आ सकती है, इसलिए इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों इसी तरह की छोटी से छोटी हर एक ऑथेंटिकेटेड जानकारी जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। और जिन भाइयों ने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपका प्यार हमारे साथ इसी तरीके से बना रहेगा तो मैं आपके लिए इसी तरह की जानकारी एक के बाद एक लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।